एक और मरीज झारखंड के बीमार हेल्थ सिस्टम की बलि चढ़ गई। झारखंड के असंवेदनशील हेल्थ सिस्टम ने एक बार फिर एक घर में मातम ला दिया। प्रदेश के थक चुके हेल्थ सिस्टम की भेंट एक और महिला चढ़ गई। जिस रिम्स की शानदार व्यवस्था का गुणगान स्वास्थ्य मंत्री चकाचौंध भरे ट्वीट से करते हैं, उसी रिम्स की सड़ चुकी व्यवस्था ने फिर एक मरीज की जान ले ली। कर भी क्या सकते हैं जब झारखंड के सरकारी अस्पताल सैया भय कोतवाल तो डर काहे का की तर्ज पर मरीजों का इलाज करेंगे। भला वो हेल्थ सिस्टम लोगों का क्या इलाज करेगा जो खुद ही 25 वर्षों से खटिया पर लेटा हुआ है। कितनी हैरानी की बात है कि जिस प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की छतों पर एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाने का वादा किया जाता है, उसी प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीज को एक अदद बेड नसीब नहीं हो सके। जिस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दुर्गम जंगलों में बाइक एम्बुलेंस चलाने का वादा करते हैं, उसी प्रदेश की राजधानी में एक मरीज को समय पर डॉक्टरी इलाज नहीं मिल सका। जिस प्रदेश की सरकार लाखों के स्वास्थ्य बीमा का दावा करती है, उसी प्रदेश में मरीजों को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। जी, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स की है। ये वीडियो रिम्स के कार्डियो इमरजेंसी का है। इमरजेंसी जिसमें कोई भी आपात व्यवस्था नहीं। इमरजेंसी माने आपात, आपात माने जिसका समाधान अविलंब जरूरी होता है। लेकिन ये कैसी इमरजेंसी है जहां बुरी हालत में लाई गई मरीज की तीमारदारी के लिए डॉक्टर तो छोड़िए, एक अदद नर्स तक उपलब्ध नहीं थी। अजी, डॉक्टर या नर्स छोड़िए, मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर आईसीयू तक ले जाने वाला वार्ड बॉय तक मौजूद नहीं था। हम शायद कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर बैठे। दरअसल आरोप तो ये भी है कि यहाँ कोई ट्रॉली या स्ट्रेचर तक नहीं था। अस्पताल की हालत पर विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार मसला भी जान लेते हैं। बुधवार की रात तकरीबन 10 बजे वरीय पत्रकार शंभुनाथ चौधरी अपने मित्र प्रसन्न मिश्र जी की मां मंजुला मिश्र को लेकर कार्डियो इमरजेंसी में पहुंचे। 10:05 पर पर्ची कटाई और इसके 15 मिनट बाद रात तकरीबन 10:20 पर जूनियर डॉक्टर ने चेकअप किया। जो पर्ची कटी थी उसके मुताबिक आईसीयू में दाखिले की बात लिखी थी। माने 73 वर्षीय मंजुला मिश्र की हालत इतनी खराब थी कि उनको तत्काल आईसीयू में एडमिट किए जाने की जरूरत थी। लेकिन कैसे? दावा है कि कार्डियो इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, न ही कोई नर्स या वार्ड बॉय मिला। वरीय पत्रकार शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि काफी भाग दौड़ की तो पता लगा नर्स कमरा बंद करके बैठी। बकौल शंभुनाथ चौधरी, उन्होंने जब अपने फोन में इस प्रकरण को रिकॉर्ड करना चाहा तो नर्स बदतमीजी पर उतर आई, झपट कर फोन छीनने का प्रयास किया। क्या अस्पताल प्रबंधन और हेल्थ विभाग को अस्पताल में मरते मरीजों से ज्यादा चिंता इसकी कलई खुल जाने का है? मरीज को समय पर इलाज मिले इसका ख्याल न तो डॉक्टर को था और न ही नर्स को लेकर किसी ने उनकी लापरवाही का वीडियो बनाना चाहा तो इसे रोकने की पूरी ट्रेनिंग पाई। जब रिम्स के कार्डियो इमरजेंसी में गंभीर हालत में लाई गई 73 वर्षीय मंजुला मिश्र को इलाज नहीं मिला तो थक हार कर परिजन उन्हें 10:50 पर वापस ले गए। आज दोपहर को मंजुला मिश्र ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मंजुला मिश्र तो झारखंड के नाकाम हेल्थ सिस्टम की भेंट चढ़ गई, लेकिन हमारे और आपके लिए हजारों सवाल छोड़ गई। क्या झारखंड में मरीज भगवान भरोसे रहेंगे? क्या मरीजों को सरकारी अस्पतालों की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या झारखंड में सरकारी अस्पताल मरीज और उनके परिवारजनों के लिए उम्मीद की जगह मातम का कारण बनते रहेंगे? क्या झारखंड का हेल्थ सिस्टम अपने नागरिकों को इलाज की आशा भरी मुस्कान की जगह यूं गम और चित्कार सौंपता रहेगा? क्या झारखंड में मरीजों का इलाज धरातल पर हालात सुधारे बिना केवल आसमान में बैनर और पोस्टर लगाकर होगा? क्या अस्पताल यूं ही कत्लगाह बनते रहेंगे? हैरानी नहीं होगी यदि कल रिपोर्ट में कह दिया जाए कि मंजुला मिश्र इतनी गंभीर हालत में लाई गई थी कि उनकी जान बचाना नामुमकिन था। हैरानी नहीं होगी कि कह दिया जाए कि डॉक्टर साहब वॉशरूम गए और परिजन मरीज को लेकर जल्दीबाजी में चले गए। हैरानी नहीं होगी यदि अस्पताल प्रबंधन मरीजों पर ही आरोप मढ़ दे कि उन्होंने नर्सिंग स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की। पुरानी तमाम बेशर्मियों का यही पटाक्षेप रहा है। विभाग जानता है कि इन मामलों से कन्नी कैसे काटते हैं, लेकिन मंजुला मिश्र के परिजन ये सच कभी नहीं भूल पाएंगे। यदि सही समय पर सही जगह डॉक्टर होते और एक अदद बेड मिल गई होती तो उन पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटता।